देखा गया है और यह बीमारी एक ही रात में अचानक से हो जाती है। यह बीमारी है आंखों का इन्फेक्शन हो जाना, जिसे हम पिंक आई तथा कंजक्टिविटिस नाम से भी जानते हैं। इस समय व्यक्ति की आंखों में तेज दर्द होगा, आंखों में रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, सूजन आएगी, साथ ही आंखों में डिस्चार्ज होगा जिसकी वजह से सुबह उठने पर आंखें चिपक जाती है। यहाँ तक कई बार आंखें धोकर आंखों को खोलना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति को जलन रहती है, खुजली चलती है, आंखों में बार बार पानी आता है और हवा तथा लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, आंखें भी नहीं खोल पाते। यह सभी समस्याएं होती जब व्यक्ति को कंजक्टिविटिस नाम की आंखों की बीमारी होती है। यह कंजक्टिविटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी तथा केमिकल के एक्सपोजर में आने से हो सकती है। साथ ही इसके फैलने के कुछ मुख्य कारण हैं, जिसमें यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसे ये बीमारी हो सकती है। और इसका जो अगला मुख्य कारण है वह है हवा तथा सरफेस से ये बहुत ज़्यादा फैलती है। अब जब किसी व्यक्ति को कंजक्टिविटिस की बीमारी हो जाती है तो उस समय वह डॉक्टर को बताने के लिए जाता है और डॉक्टर उस बीमारी के अकॉर्डिंग व्यक्ति को ट्रीटमेंट देते हैं। वह ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। उससे पहले एक विशेष सूचना आपको देना चाहूँगा, यह बीमारी बच्चों में तथा बड़ों में सभी में होती है। जब बच्चों में यह बीमारी होती है तो किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह नहीं करें। सामान्य तौर पर जब एडल्ट में यह आंखों की समस्या होती है तो हम मेडिकल स्टोर से कोई ड्रॉप ला के डाल लेते हैं, तो हमें सामान्यतः फायदा हो जाता है। लेकिन बच्चों में इसका प्रयोग नहीं करें, सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। यहाँ पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा आपको आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट तथा टेबलेट्स अलग अलग दी जाती है। जो आई ड्रॉप दी जाती है उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन या ऑफ्लॉक्सासिन। इन तीनों में से कोई एक आई ड्रॉप दी जाएगी। इसके अलावा आई ऑइंटमेंट में या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट दिया जाएगा या क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट दिया जाएगा। टेबलेट की बात करें तो एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है, जो होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट। इसके अलावा दर्द तथा सूजन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा टेबलेट दी जाती है, जिसमें एसिक्लोफेनेक तथा पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट हो सकती है। और किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आंखों में दर्द हो रहा है तो उस समय आंखों की जो ड्रॉप है, दर्द निवारक ड्रॉप दी जाती है, जिसमें कीटोटिफेन ड्रॉप या फ्लर्बिप्रोफेन ड्रॉप हो सकती है। अब यह सभी दवाइयां तो दी जाती, लेकिन इनको उपयोग में कैसे लाना है उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। जो एंटीबायोटिक ड्रॉप दी है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन या जेंटामाइसिन, तीनों में से कोई एक ड्रॉप दिए, उसे दिन में 3 से 4 बार या कई बार 5 बार डालने की सलाह दी जाती है। और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय हर 2 घंटे के बाद डालने की सलाह दी जाए। जो आई ऑइंटमेंट दिया है उसमें चाहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया हो या क्लोरामफेनिकोल दिया हो, उसे रात को सोते समय आंखों में डालने की सलाह दी जाती है। और इसे डालने के लिए आप नीचे की जो आईलिड है इसको नीचे खींचे और काजल की तरह उसको एक लेयर लगा लें, फिर आंखों को बंद करके आप सो जाएं।